पहला वचन यूहन्ना 3:16। हालेलुया। यूहन्ना 3:16 जो कि स्टार्टिंग है, फर्स्ट डे है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ उस डे के, फर्स्ट डे के अंदर, कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में, परमेश्वर की लव के बारे में। यूहन्ना 3:16 में ये कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र को कुर्बान कर दिया। हालेलुया। कहता है कि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र को कुर्बान कर दिया। मतलब इस वचन से हमें यह समझना है कि परमेश्वर की प्रेम, परमेश्वर की लव एक मनुष्य के लिए कैसे, कि उसने अपना एक लौता पुत्र को कुर्बान कर दिया। मतलब परमेश्वर आप लोगों से कितनी ज्यादा प्रेम करता है, परमेश्वर का प्रेम एक मनुष्य के लिए कितना ऊंचा है, परमेश्वर का प्रेम एक इंसान के लिए कितना बड़ा है। हालेलुया। लेकिन आज मनुष्य परमेश्वर से प्रेम करता है या नहीं करता? क्योंकि परमेश्वर ने जब मनुष्य से प्रेम किया तो परमेश्वर ने कुछ करके दिखाया परमेश्वर के लिए। हालेलुया। एक वर्क परमेश्वर ने करके दिखाया जब परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया, कि अपने प्यार को जाहिर करने के लिए कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं पृथ्वी के लोगों से प्रेम करता हूं। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको भी परमेश्वर प्रेम करता है। तो परमेश्वर क्या कहता है कि परमेश्वर जो प्रेम करता है, परमेश्वर अपनी प्रेम को क्या कर रहा है, अपने बेटे को देकर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। कि गॉड हाउ मच लव यू, हाउ मच जीसस लव यू, हाउ मच गॉड लव यू। उसने कहता है कि अपना एक लौता पुत्र, यानी वन सन जो उसके पास था, परमेश्वर ने क्या किया, इस जगत के लोगों के लिए उसको कुर्बान किया। हालेलुया। परमेश्वर आज इस वचन से कहता है कि मेरी लव को, मेरी प्यार को तुम जांचो कि मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। मेरे पास जो अकेला बेटा था मैंने तुम्हें वो दे दिया है। हालेलुया। गॉड आपसे स्पीक कर रहा है कि मेरे पास जो अकेला बेटा था वो मैंने तुम्हें दे दिया। हालेलुया। यानी मैं तुमसे इतना प्रेम करता। अगर परमेश्वर, आज लोग अपनी परेशानी के लिए हिलते हैं, अपने मुसीबतों के लिए हिलते हैं, लेकिन आप ये नहीं जान सकते कि अगर परमेश्वर ने उस समय पर मेरे पापों के लिए अपना इकलौता पुत्र को दे दिया तो आज क्या मेरा उद्धार परमेश्वर नहीं कर सकता? अगर परमेश्वर मेरे से प्रेम करता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर ने जब ये डिसाइड किया कि मैं अपने लौते पुत्र को दूंगा, तो परमेश्वर ने अपने लौते पुत्र को दिया। और परमेश्वर अभी चाहता है कि आप अपने जीवन को प्रभु को दो। आमीन। उसने कहा कि अपने जीवन को मुझे तुम सौंपो, अपनी लाइफ को तुम मुझे सौंपो। इसीलिए परमेश्वर कहता है अब्राहम को कि तू भी अपना बेटे को दे। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर यहां पर कहता है कि तू भी अपना बेटे को मुझे दे। आज परमेश्वर को, परमेश्वर के लिए मैटर है कि परमेश्वर आपको बोलना चाहता है कि अगर तुम मेरे से प्रेम करते हो तो समथिंग डू, तुम करो, कुछ बड़ा करो, कुछ अच्छा करो। तुम पाप के रास्ते में ना जाओ, गलत दिशाओं पर ना जाओ, क्योंकि मैंने तुमसे प्रेम करता और तुम्हारे पापों के लिए मैंने अपना बेटे को दिया। अगर तुम भी कहते हो कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता, तो तुम्हारे अंदर वर्क क्यों नहीं दिख रहा, तुम्हारे अंदर कार्य क्यों नहीं दिख रहा? आज बहुत ऐसे लोग हो जो परमेश्वर में आते हो, जो परमेश्वर में आने के बाद आपकी काम परमेश्वर में नहीं होता, ढीला। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि जब मैंने तुमसे प्रेम किया तो मैंने अपने काम करके दिखाया। तुम कहते हो कि तुम मुझसे, मेरे से प्रेम करते हो, लेकिन तुम्हारे काम परमेश्वर में क्यों नहीं हो रहा? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? थैंक यू जीसस। कहते हैं कि अगर तुम मेरे से प्रेम करते तो तुम्हारी प्रेम कहां गई? मैंने जब तुमसे प्रेम किया, जब मैंने मनुष्य से प्रेम किया तो मैंने अपनी प्रेम को तुम्हें प्रकट किया। लेकिन तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, मैं यीशु मसीह को मानता हूं, मैं परमेश्वर को मानता हूं, मैं डेली चर्च जाता हूं, लेकिन मेरी प्रेम जो है वो प्रभु देख नहीं पा रहा। मेरा प्यार जो है वो प्रभु देख नहीं पा रहा। मैं फिर किस तरह से प्यार प्रभु से कर रहा हूं? मैं फिर किस तरह से परमेश्वर के साथ जुड़ा हूं? अगर वो प्रेम प्रभु को दिख ही नहीं रहा, अगर मैं प्रभु के लिए कुछ कार्य नहीं कर पा रहा, तो मैं कौन सा ये प्रेम कर रहा हूं? वो इतना बड़ा परमेश्वर होकर, इतना बड़ा परमेश्वर होकर उसने जब हमसे प्रेम रखा तो उसने ऐसे कार्य को किया जो मनुष्य कर नहीं सकता। ओनली वन सन उसने एक मनुष्य के लिए कुर्बान कर दिया। इसका मतलब सुनो कि मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है। फिर मनुष्य कहता है कि क्या परमेश्वर में प्रेम करता है या नहीं करता है? मेरे प्रियो, परमेश्वर एक मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रेम करता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने मनुष्य को बनाया है, मैंने इंसानों को बनाया है, तो उस जिसने बनाया है वो कितना प्रेम करता है उसे पता है। हालेलुया। दैट्स व्हाई
इसी कारण से परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दिया कि वो आपसे सबसे ज्यादा प्रेम करता है। हालेलुया। और वो आपके लिए सब कुछ कर सकता है। आपकी मुसीबतें हो, आपकी हालात खराब हो, आपके जीवन में प्रॉब्लम हो, सब कुछ हो, परमेश्वर विद इन 1 सेकेंड में उसको चेंज कर सकता है। परमेश्वर विद इन 1 सेकेंड आपको खड़ा कर सकता है। हालेलुया। परमेश्वर के पास वो ताकत है, परमेश्वर के पास वो एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो ये देख रहा है कि मेरे बच्चे मेरे लिए क्या कर रहे हैं, मेरे बच्चे मेरे बात मान रहे या नहीं मान रहे। क्योंकि आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि वो परमेश्वर को सेक्रीफाइस को भूल चुके कि परमेश्वर मुझे मेरे लिए अपना बेटे को इसलिए दिया कि मैं पाप ना करूं, मैं बेविचार ना करूं, मैं गलत काम ना करूं, गलत संगतियां ना करूं, गलत चीजें ना करूं, क्योंकि परमेश्वर मेरे इस काम के लिए, मेरे इस वर्क के लिए मैं इसे ना करूं, इसीलिए परमेश्वर ने किया है, अपने लौते पुत्र को दे दिया ताकि मैं अपने पापों से मुंह मोड़कर परमेश्वर में आ सकूं। बोला हालेलुया। अपने पापों से मुंह मोड़कर परमेश्वर में आ सकूं और परमेश्वर में अपने जीवन को डेवलप कर सकूं। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम्हें कुछ देने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें अपनी वर्क को परमेश्वर के लिए समर्पित करना है, तुम्हें अपने जीवन को प्रभु के लिए समर्पित करना है, ताकि खुदाबंद तुम्हारे जीवन में एक उद्धार को दे सके, ताकि परमेश्वर तुम्हारे जीवन पे एक बड़े वर्क को कर सके। हालेलुया। आज बहुत से लोग प्रभु में स्टेबल नहीं चल पा रहे हो, बहुत से लोग प्रभु में स्टेबल नहीं चल पा रहे हो, स्टेबल वर्क नहीं कर पा रहे हो। रीजन क्या है? रीजन यही है कि आप प्रभु में तो हो, प्रभु में आपकी जीवन तो चल रही है, लेकिन वो जीवन प्रभु में अच्छे से नहीं चल रही है, वो जीवन प्रभु में आपकी बेहतर रीति से नहीं चल रही है, आप प्रभु को नहीं समझ पा रहे हो। क्यों? आप कभी याद करो अपने जीवन पर कि प्रभु मेरे पाप के लिए अपने बेटे को दिया, प्रभु मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दिया। हालेलुया। सेम सामुएल के पास, हन्ना के पास एक बेटा था, उसने भी प्रभु के लिए अपना एक लौता बेटे को प्रभु को कुर्बान कर दिया, यानी दे दिया, प्रभु को सरेंडर करा दिया। जब तक आप एक वर्क परमेश्वर के लिए बेहतर नहीं करोगे, तब तक आप परमेश्वर को भी इंप्रेस नहीं कर सकते, तब तक आपके जीवन परमेश्वर में कभी ग्रो नहीं होगी। जब तक आपके अंदर ये चीजें नहीं आएगा कि मैं परमेश्वर के लिए कुछ बड़ा वर्क करूं। हालेलुया। आपके जीवन की कोई टारगेट नहीं होनी चाहिए, आपके जीवन की एक ही टारगेट होना है, जब आप मसीहत में हो, जब प्रभु में हो, कि प्रभु के लिए मुझे वर्क करना है। इट इज सिंपल। आपको अपने जीवन की टारगेट और कुछ सेट नहीं करना, आपको एक ही टारगेट, जो आज बहुत सारे लोग टारगेट होते हैं, बहुत सारे लोग अपने जीवन की एक अलग वे में लेके जाना चाहता है। कोई बोलता है मुझे डॉक्टर बनना है, कोई बोलता है मुझे इंजीनियर बनना है, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं, जब आप प्रभु में अच्छे बन जाओगे, प्रभु आप पे आपको वो लेवल तक लेके चला जाएगा जो लेवल तक वो लेके जाना चाहता है। हालेलुया। परमेश्वर आपको उस लेवल तक लेके चला जाएगा जिस लेवल तक आपको वो लेके जाना चाहता है। ऑटोमेटिकली व्हेन आप जब डिसाइड करोगे कि मैं एक अच्छे पाथ में, मैं एक अच्छे सोच में जा रहा हूं, और वो प्रभु का सोच है, वो प्रभु का वे है, मैं बोलता कोई भी आपको रोक नहीं सकता, कोई भी आपके ऊपर डिफिकल्टीज डाल नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर चाहेगा कि आज मैं इनको ऊंचा करूं, और मैं इनको गिराऊं नहीं, वरन मैं इनको ऊंचा करूं, मैं इनको अफ करूं, ताकि खुदावन के हर एक कार्य पर मैं इनको क्या करूं, इस्तेमाल कर सकूं। हालेलुया।